हेलो क्लास 12th, आई एम अमन शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। बच्चों कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे आपकी 12th अकाउंटेंसी का। जैसे एनसीईआरटी की बुक में ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप, वो चैप्टर नंबर 2 है। बाकी मोस्टली मतलब जो बुक्स हैं उनमें शायद चैप्टर नंबर 1 है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा एक बार। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बहुत ही इजी चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब मैं पर्सनली अपना बताऊं तो पार्टनरशिप मुझे ऐसा चैप्टर लगता है कि हम हमारी जो डेली लाइफ में होता है ना, उससे रिलेट कर पाते हैं बहुत आसानी से इस चैप्टर को। और ट्रस्ट मी, अगर आप इसे अपनी डेली लाइफ से रिलेट करते हो तो ही ये चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज वो वाली प्रॉब्लम आती है कि मैम समझ नहीं आ रहा। ठीक है, पार्टनरशिप पहले थोड़ा सा इसको स्टार्ट करने से पहले क्लास 11th में चलते हैं। आपको याद होगा जब हम क्लास 11th की काउंटिंग करते थे तो वहां पे क्या कर रहे थे, जितनी भी अकाउंटिंग हम करते थे ना, वो किसके अकॉर्डिंग करते थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता था इसमें, जितने भी बिजनेस का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसके डेटर्स हुए, क्रेडिटर्स हुए, वो सारे किसी एक पर्सन उस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। ये होता था ना, कोई एक बिजनेसमैन होता था जो कि भाई यही सबके लिए रिस्पॉन्सिबल, प्रॉफिट हुआ तो ये लेगा, अगर लॉस हुआ तो इसका होगा, जो भी नुकसान हो रहा है, पैसे डूब गए, बैड डेट्स हुआ, जो भी कुछ होगा वो इसका होगा, ये होता था। बाकी जो और लोग हुआ करते थे, मतलब और जो एम्प्लॉयज होते थे, वो इनके अंडर में काम करते थे, लेकिन वो इस फर्म के पार्टनर्स नहीं हुआ करते थे, ये होता था ना। लेकिन अब क्या है, नाम से पता चल रहा है भाई पार्टनरशिप है, तो क्या होगा, ये जो सारे यहाँ हैं ये सारे उठकर कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। ये सारे भी कौन हो जाएंगे, अब पार्टनर्स हो जाएंगे। मतलब जो यहाँ पे एक व्यक्ति कर रहा था कि भाई अपने प्रॉफिट लॉस, अब ये सब भी प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे इसके साथ। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा समझने वाला नहीं है। इसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एज पर द इंडियन पार्टनरशिप 1932, हम इस वाले चैप्टर में जितनी भी पार्टनरशिप पढ़ेंगे वो किसके अंडर में पढ़ेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932। बच्चों देखो, अभी तक क्या हो रहा था, ये कोई एक पर्सन थे भाई, सारा बिजनेस में लॉस प्रॉफिट सब इनका था, तो ये किससे लड़ने जाएंगे, किसी से भी नहीं। अब क्या है, बहुत सारे लोग हो गए बिजनेस में, तो जब बहुत सारे लोग होते हैं तो क्या है, मिसकम्युनिकेशन भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। मैंने इतना प्रॉफिट दिया था, मैंने इतनी कैपिटल लगाई थी, मुझे इसका इतना % मिलना चाहिए, या फिर मैंने सॉरी या मैंने मतलब अपने जो मशीनरीज थी उसके लिए वो वाली मशीनरी मैं लेकर आया था, तो उसका मुझे अलग से उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए या कमीशन मिलना चाहिए। तो भाई अब ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इतना था। अब उसके बाद में होगा क्या, देखो अगर ये सारी चीजें कि किसको कितना, मान लीजिए ये 4 पार्टनर्स हैं, इनको हटा देते हैं, ये 4 हैं वो हमारे पास, ठीक है, ये एक कंपनी के 4 पार्टनर्स हैं। अब अगर इन्होंने कोई रिटन सब कुछ लिख लिया, मान लीजिए, ठीक है, कि भाई पार्टनर नंबर ए इनका नाम रख लेते हैं, इनका बी, इनका सी और इनका डी। अब मान लीजिए ऐसा हुआ, इन्होंने लिख लिया यहाँ पे कि ए को इतना प्रॉफिट मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, सी को इतना मिलेगा और डी को इतना मिलेगा। ए को कमीशन इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, सी को इतना मिलेगा और डी को इतना मिलेगा। अगर कोई बीच में कैपिटल लगाता है अपनी तरफ से कोई भी पार्टनर, तो उस पर इतने % का कमीशन मिलेगा। या फिर अगर कोई बीच में से पैसे निकाल लेता है बिजनेस में से फॉर ड्राइंग आपको पता है ना, अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई खर्चे पैसे निकालता था बिजनेस में से, तो इतने % आपको बिजनेस को देना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें आपने लिख ली कहीं पर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप डीड क्या, जहां आपने ये सारी चीजें लिख ली कि भाई किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉस का पार्ट मिलेगा, किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कमीशन मिलेगा, ये सारी चीजें लिख ली तो पार्टनरशिप डीड। अब ये तो ठीक है
भाई चलो आपने लिख लिया, लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कभी मान लीजिए मिस्टर बी ने कैपिटल लगाई तो जिस रेशियो पर लिखा है इसको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा या इनको इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब दूसरी कंडीशन, मतलब प्रॉब्लम कहाँ आएगी, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी बहुत सारी। अब मान लीजिए कि क्या हुआ, हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, उस केस में क्या होगा बच्चों, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उस केस में क्या होता है, कुछ फिक्स चीजें, फिर कुछ फिक्स टर्म एंड कंडीशंस दिए हुए हैं, उनको देखते हैं एक बार कि वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब जबकि पार्टनरशिप डीड आपने बनाई ही नहीं तो भाई क्या हो, इसमें ये 5 पॉइंट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप पूरे चैप्टर में बार बार पढ़ने वाले हो, ध्यान से समझना। इक्वली शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी या जितने भी लोग हैं, आप कितना भी काम कर लो, कितना भी काम, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉफिट और लॉस का शेयर भाई बराबर मिलेगा। अगर आपको ज्यादा चाहिए था तो आपको क्या करना चाहिए था, पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए थी, पर अब नहीं बनाई तो आपको क्या करेगा, सबको इक्वली मिलेगा। ठीक है, सेकेंड वाला, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, आप जो कैपिटल लेकर आए हो उस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगी। मतलब बीच में, जैसे साल के बीच में क्या होता है, कभी उस कैपिटल की जरूरत पड़ी तो कोई पार्टनर, मिस्टर सी ने बोला कि चलो मैं कुछ कैपिटल लगा देता हूं उसमें, तो उस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर इंटरेस्ट चाहिए था तो क्या करना चाहिए था, पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए थी। उसके बाद में नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज। अच्छा, आपको याद होगा जब हमने 11th में पढ़ा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि बिजनेस एक अलग चीज है और बिजनेसमैन एक अलग चीज है। अब जबकि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, तो आपको याद होगा जब बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ पैसे निकालता था तो क्या होता था, ये बिजनेस बोलता था कि भाई मुझे उस पर इंटरेस्ट चाहिए, मुझे आप इंटरेस्ट दो। लेकिन अब आपने क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो कोई भी बिजनेसमैन अगर अपनी ड्राइंग के लिए ले जाता है तो उस पर नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद नो बोनस, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया सेम, कोई मिस्टर ए हैं वो बहुत काम करते हैं, मिस्टर बी है वो बिल्कुल काम नहीं करते हैं, मिस्टर सी है वो कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, अपने मन से काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए जो है उनको कुछ एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब जो पॉइंट नंबर ई है, 5th पॉइंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले पॉइंट पर बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। मैं ऊपर वाला रफ कर दूं, अगर आपने लिख लिया हो तो मैं ये वाला रफ करके आपको यही समझा देती हूँ, है ना। देखो ई वाले पॉइंट में क्या है, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन पार्टनर ऑन द फर्म। समझो, ये है पार्टनर और ये है फर्म। ठीक है, 11th में क्या पढ़ा था, पार्टनर अलग है, फर्म अलग है। अब क्या हुआ, किसी पार्टनर ने लोन दिया फर्म को, क्या दिया, लोन दिया। अब एक बात बताओ, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर को क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलनी चाहिए। अगर आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है तो आपने 15%, 20%, 25% जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उतना परसेंट पार्टनर को मिल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि आपने पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं तो क्या होगा, उस केस में आपको ऑटोमेटिकली केवल 6% ही मिलेगा पर एनम के हिसाब से। आया समझ में, सिंपल सा कंसेप्ट है। पार्टनर अलग है भाई, फर्म अलग है। लोन दे दिया फर्म को, आपने लोन दिया तो फर्म आपको रिटर्न करेगी। अब रिटर्न के केस में अगर आप होशियार होते, समझदार होते तो आप डीड बनाते, अब आपने तो डीड बनाई ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, आपको केवल 6% पर एनम के हिसाब से मिल जाएगा। अब जबकि ये पता चल गया कि पार्टनरशिप डीड कैसे बनेगी, अगर पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पार्टनरशिप डीड बनी है तो उसमें कौन से रूल्स फॉलो होंगे और अगर नहीं बनी है तो कौन से रूल्स फॉलो होंगे। अब इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझो। अब तक क्या हो रहा था, जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप के थ्रू P&L बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे थे, तब क्या हो रहा था, एक कोई था हमारे पास पर्सन, एक बिजनेसमैन था,
प्रॉफिट भी यही लेके जाएंगे घर, लॉस भी अपने घर यही लेके जाएंगे। जो कुछ भी हो रहा है बिजनेस में वो सिर्फ इनका हो रहा है, बाकी और किसी के साथ ही कुछ भी शेयर नहीं कर रहे थे, यही होता था। तो ये क्या बना लेते थे, सिंपल सा एक P&L बना लिया, बैलेंस शीट बना ली और काम हो गया। क्यों? क्योंकि इनको किसी के साथ कुछ शेयर ही नहीं करना। लेकिन अब जबकि भाई कितने सारे लोग हैं, इनके और भी भाई लोग हैं, है ना, तो ये भी क्यों, प्रॉफिट के लिए ही है, या लॉस, जो भी कुछ है वो शेयर करेंगे, प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट और लॉस आएगा तो लॉस। अब क्या केवल P&L या बैलेंस शीट बनाने से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अब केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना नहीं है, जितने भी हैं पार्टनर्स इन सब में बांटना भी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसका नाम आप पूरे इस चैप्टर में बार बार सुनने वाले हो। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल, ट्रस्ट मी। आपको याद होगा जब हम 11th में थे तब हमने क्या सीखा था, नॉमिनल अकाउंट। जब हम गोल्डन रूल्स पढ़ते थे वहां पे 3 रूल्स पढ़े थे, उनमें एक था नॉमिनल अकाउंट, याद होना चाहिए वैसे, है ना। तो इसमें हमने एक इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता था। तो ये जो नॉमिनल है ना, अगर नॉमिनल आपको याद है तो P&L एप्रोप्रिएशन बनाना कुछ भी टफ नहीं है, सेम है बिल्कुल। बस इसके कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो। क्या था इसका रूल, डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस। हमारे जितने भी भाई बिजनेस को लॉस हो रहे हैं, बिजनेसमैन को नहीं, ये याद रखना, बिजनेसमैन को नहीं, बिजनेस को जितने भी लॉसेस और एक्सपेंस हो रहे हैं वो तो सारे क्या कर दोगे, डेबिट कर देना। ऐसे ही जितनी भी इनकम बिजनेस को हो रही है, गेन हो रही है, उन सबको आप क्रेडिट कर देना। सिंपल कंसेप्ट है, बहुत इजी, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में एक चीज और मुझे बताओ कि अब हम किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो किसी बिजनेसमैन की नहीं कर रहे हैं, हम किसकी कर रहे हैं, एक फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हैं, है ना, फर्म की अकाउंटिंग। तो ये बस एक सिंपल सी बात सिर्फ आपको याद क्या रखना है, फर्म को होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होंगे उनको डेबिट कर देना, फर्म के होने वाले जितने भी इनकम होंगे उनको क्रेडिट कर देना। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो होप आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे पार्टनरशिप के मेन जो फर्स्ट चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो आज हमने इस चैप्टर में कवर कर ली। होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। ऐसे ही अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके इस पार्टनरशिप चैप्टर में दिए हुए हैं। इस सब को देखने के लिए आगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और प्लीज यार लाइक किया करो, अच्छा लगता है आपके लिए, और नए नए आइडियाज, नया कुछ लेके आने का मन करता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू सो मच। हेलो क्लास बच्चों, कैसे हो आप? उनमें शायद चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। क्या पार्ट वो सारे पॉसिबल हुआ करता था, पैसे निकालता था, आपको बिजनेस को देना पड़े डीड पार्टनर